हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग आईपीसी के चैप्टर 5 के बचे हुए सेक्शंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 107 से 111 के वेयर प्रोविज़न को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन 112 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 112 एबेटर व्हेन लायबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट एबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। इफ द एक्ट फॉर विच द एबेटर इज लाइबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट एबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द एबेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पुरोगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराध में से हर एक के लिए दंडनीय नहीं है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कोई एक लोक ऑफिसर होता है और न्यायालय के निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति बी को पकड़ने जाता है और सी उस स्थान पे मौजूद होता है और सी बी को चढ़ाता है कि वह अपने गिरफ्तारी का प्रतिरोध करे और बी सी के चढ़ाने के परिणाम स्वरूप अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पुलिस ऑफिसर है उसको घोर उपहति कारित हो जाती है। जो सी है उस प्रतिरोध और स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंडित किया जाएगा। और यदि बी कोई ऐसा कार्य करता है जो सी द्वारा उकसाए गए कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम न हो, तो जो सी है इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। एक और उदाहरण देखेंगे। ए बी के घर में चोरी करने के लिए सी को उकसाता है और सी इस उकसाहट के परिणाम स्वरूप बी के घर में चोरी करता है और चोरी के बाद बी के घर में आग लगा देता है। तो जो ए है उस चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन उसके घर को जलाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि जो यह घटना है उस चोरी का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 113 liability of abater for an effect caused by the act abated different from that intent by the abater। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। When an act is abated with the intention on the part of the abater for causing a particular effect and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intent by the abater, the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। कोई व्यक्ति ए बी को उकसाता है कि वह सी की घोर उपहति कारित करे। परिणाम स्वरूप बी सी को घोर उपहति कारित करता है और इसके परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। तब यदि ए जानता हो कि सी की घोर उपहति से मृत्यु होना संभाव्य है, तो वह हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। नेक्स्ट है सेक्शन 114 एबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वो कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। मतलब यदि जो दुष्प्रेरक है और कार्य किए जाते समय दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जो कार्य किया जा रहा है
किए जाते समय वहाँ उपस्थित है तो माना जाएगा कि उसी ने अपराध किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 115, एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, यदि अपराध नहीं किया जाता। Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provisions is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इफ़ एक्ट काजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द एबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एबेटमेंट and which cause hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिसने किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब यदि कार्य न किया जाए तो 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, और यदि उसके अनुसरण में कोई कार्य कर दिया जाए तो 14 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 116, एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यदि अपराध न किया जाए। Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provisions is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence, or with such a fine as if provided for the offence or with both। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वो अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से इस धारा को समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी गवाही देने के लिए उकसा रहा हो और आप झूठी गवाही नहीं दे रहे हो, तब भी उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को घूस देने की प्रस्तावना कर रहा हो और वह लोक सेवक घूस नहीं ले रहा हो, तब भी वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। सेक्शन 117, एबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक आर मोर देन 10 पर्सन्स, लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of person exceeding 10 shall punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों के किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 118, काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना शुकर बनाने के आशय से भाव्यतः तद्वारा शुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा या इंक्रिप्शन या उपकरण छिपाने की किसी अन्य सूचना के प्रयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसे परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। तो यदि वह अपराध किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। ये यह जानते हुए कि बी स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को झूठी सूचना देता है कि डकैती सी स्थान पर पड़ेगी ताकि जो डकैती है आसानी से डाली जा सके। ये इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। नेक्स्ट है सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि से आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित हो सकेगा। यदि अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 120 काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। यदि अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।